Hello everyone, welcome back to yet another video of short explanation where we are going to see to the point content of a concept along with all the questions जो उस concept से आए हैं exam में. Hi, my name is Sunaina and I am putting up my love for literature in the most updated style and matching the current net patterns of net. So without further ado, let's get started. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देन हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट इन इंडिया. अब नेट के ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, फॉल्स ढूंढना एंड नॉट अ मेंबर बताना, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज From whom does Gayatri Chakravarti Spivak borrow the term subaltern? Being a literature student and passing MA, आपके सामने ये ऐसे ज़रूर आया होगा, Can the subaltern speak by Gayatri Chakravarti Spivak? But question यहाँ पे पूछा है कि उनका ये टर्म उन्होंने किन से लिया है. That means कि originally ये टर्म गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का नहीं है. We'll find that later. Our next question is Which of the following does the subaltern studies project content? Content का मतलब होता है कि subaltern studies का जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ का विरोध करती है. अब आपको एक रफ टफ आइडिया तो लग गया होगा कि वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट subaltern studies. Subaltern studies एक आपका मूवमेंट था विच वॉज पोस्ट कलोनियल मूवमेंट विच वॉन्टेड टू गिव वॉइस टू द फॉरगॉटन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब हम लोग जब हिस्ट्री की बात करते हैं या पोस्ट कलोनियल टाइम्स की बात करते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विच वी आर गोइंग टू सी नाउ. हम सबको पता है कि इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर ओवर 100 ईयर्स. नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनको जो ब्रिटिश रूल के अंदर आते थे. बट आज़ादी के बाद आफ्टर अटेनिंग फ्रीडम जो उनका करंट स्टेटस हो जाता है वो कहलाता है डीकॉलोनाइज्ड. डीकॉलोनाइज्ड का मतलब होता है जब इंपीरियल पावर जो आप पे रूल कर रहा हो वो आपके देश से चला जाता है एंड यू अटेन फ्रीडम. डीकॉलोनाइजेशन के तुरंत बाद आता है एक कॉन्सेप्ट या फिर एक एरा जिसको बोलते हैं पोस्ट कलोनियलाइजेशन, जो तुरंत कलोनियलाइजेशन के बाद आता है. अब पोस्ट कलोनियलाइजेशन सिर्फ एक एरा नहीं है जो कलोनियलाइजेशन के बाद आया, ये आपकी हिस्ट्री भी है जो देखता है कि कॉलोनाइज्ड नेशंस में क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री को देखता है और कैसे कैसे वो देश फ्रीडम अटेन करने के बाद किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है. ये सब आपका पोस्ट कलोनियल स्टडीज और पोस्ट कलोनियल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है. ओके, टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री, हम लोग ने ये देखा है कि हम लोग बचपन से जो हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग को बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बताया गया है. सबाल्टर्न स्टडीज़ के जो स्कॉलर्स थे उनका ये मानना है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको सिर्फ आइकन्स और बहुत ही बड़े बड़े चैम्पियंस के रूप में दिखाया गया है, बट और भी लोग हमारी हिस्ट्री या आज़ादी का पार्ट थे जिनका नाम लिया नहीं जाता है और जो हिस्ट्री के पन्नों से गायब कर दिए गए हैं. हेंस द टर्म आपका सबाल्टर्न आ जाता है. अब हम लोग देखेंगे कि सबाल्टर्न का मतलब होता क्या है. सबसे पहले तो वी विल सी कि सबाल्टर्न ये जो टर्म है वॉज कॉइंड और गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्स्की. एंटोनियो ग्राम्स्की बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे. उनका बहुत बड़ा टर्म है हेजेमनिक पावर, जो बताते हैं कि कैसे डोमिनेंट सोसाइटी आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी पे इफेक्ट करती है. सेम वैसा ही मिलता जुलता टर्म है आपका सबाल्टर्न भी, जो उन्होंने बोला है सब्जेक्टेड अंडर क्लास या उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जिन पे पावर एक्सर्ट किया जाता है बाय द हेजेमनिक पीपल. हेजेमनिक जो आपके ऊपर होते हैं, जो हाई कल्चर या जो पावर में होते हैं, वो नीचे दबे हुए लोगों को और दबाते हैं. ओके, उनके अकॉर्डिंग सबाल्टर्न इज समवन विथ लो रैंकिंग. उन्होंने कहा कि सबाल्टर्न एक वो इंसान है जिसकी रैंकिंग बहुत लो है हायरार्की में. अब आप सबको पता होगा कि हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट है जहाँ पे कास्टिज्म किया गया है, हम लोग को कास्ट में बांटा गया है. बट सोसाइटी जो है आपकी सिर्फ कास्ट में नहीं बटी हुई है, बहुत सारे सेक्शंस में बटी गई है कि आपका ये इलाइट सोसाइटी है, हाई कल्चर है, एंड देन योर वर्किंग क्लास सोसाइटी, देन योर लेबर क्लास सोसाइटी. सो ये सब हायरार्कीज जो बनी हुई हैं उसमें जो हमारा सबाल्टर्न है वो सबसे लो रैंक का इंसान है जिसकी कोई इज्जत नहीं है और जो कि बहुत मार्जिनलाइज्ड ऑप्रेस्ड स्टेट में रहता है. ओके, आज की डेट में अगर आप सबाल्टर्न टर्म को यूज़ करना चाहें तो उस इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ हैविंग नो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर.
जो पॉलिटिक्स में जिसका कोई से नहीं है, जिसका इकोनॉमिक इतनी इनकम नहीं है, सो ही इज़ अ पुअर पर्सन लिविंग अंडर द डिक्टेटरशिप। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई पावर नहीं है और दूसरे के रहमो करम पे वो जो चल रहा है, उसके लिए आप बोल सकते हैं ये टर्म सबअल्टर्न। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखने वाले हैं सबअल्टर्न स्टडीज़ क्या थी। टर्म समझ लिया, अब हम लोग इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, ये साउथ एशियन इंडियन स्कॉलर्स थे, जो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे और इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी कर रहे थे। हेंस उन्होंने फिर एक जर्नल पब्लिश किया विच इज़ नोन एज योर सबअल्टर्न स्टडीज राइटिंग्स ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, जिसमें उन्होंने बहुत डीपली इस बात को बार बार वो लोग लेकर आए हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको सिर्फ बिलोंग कराया गया है बाय द इलाइट कल्चर, बाय द चैंपियंस, एंड जो हमारे पीजेंट्स थे, जो हमारे लेबरर्स थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिस्ट्री को दिखाई ही नहीं गई है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ हमारे उन चैंपियंस को बिलोंग नहीं करती है। हम लोग की हिस्ट्री में हम लोग को ये दिखाया गया है कि आज़ादी हम लोग को उनकी वजह से मिली, विच इज़ ट्रू, बट क्या सिर्फ उनकी वजह से मिली? क्या इतनी भीड़, इतने मास पीपल जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनका कहीं पे नाम नहीं आना चाहिए? सो सबअल्टर्न स्टडीज़ हमारी देखती है कि किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को वापस ला सकते हैं या रिक्लेम कर सकते हैं, किनके पर्सपेक्टिव से? उन अंडर क्लास सोसाइटी के लोगों के पर्सपेक्टिव से। इस सबअल्टर्न स्टडीज़ के जो पहले लीडर या फादर माने जाते हैं आपके रंजीत गुहा। प्लीज़ अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा। रंजीत गुहा इज़ योर लीडर ऑफ योर सबअल्टर्न स्टडीज़, जिन्होंने पीजेंट अपराइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा था। पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबरर्स, इन्होंने इनके पर्सपेक्टिव पे राइटिंग लिखी है। ओके, देन कम्स योर ग्रेट स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक, जिन्होंने कैन द सबअल्टर्न स्पीक, इनका जो फेमस ऐसे है, इन्होंने इसमें बात की है कि क्या इन लोगों की कोई आवाज़ नहीं होती है? क्या सिर्फ बड़े लोगों की आवाज़ या सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव होता है? क्या ये बोलना या हिस्ट्री में एक जगह पाना डिजर्व नहीं करते हैं? सो शी वॉज ऑल्सो अ वेरी मेन प्रोमिनेंट फिगर ऑफ योर सबअल्टर्न स्टडीज़। आगे हम लोग देखते हैं कि सबअल्टर्न स्टडीज़ का आखिर मेन मोटिव क्या था। कहा जाता है कि आपकी सबअल्टर्न स्टडीज का गोल था टू रीटेक हिस्ट्री फॉर द अंडर क्लासेस, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अंडर क्लास की जो हिस्ट्री थी उसको रीटेक या रीक्लेम करना चाहते थे। रीक्लेम करने का मतलब होता है एक ऐसी चीज को रिकवर या वापस लाना जो पहले खो चुकी है। ओके, सो स्कॉलर्स ऑफ द सबअल्टर्न होप टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ द इलाइट्स एंड द यूरोसेंट्रिक बायस। जो हमारा इंपीरियल कल्चर था, इंपीरियल सोसाइटी में जैसे महात्मा गांधी बाहर पढ़ने गए थे, सुभाष चंद्र बोस, एंड देयर वर सो मेनी लीडर्स जिनकी वजह से कहा जाता है हम लोग को आज़ादी मिली। सो ये एक इलाइट कल्चर शो करता है या सिर्फ उनका ही नाम यहाँ पे आया है, दोज हु वर मेन पीपल। इनके अकॉर्डिंग सबअल्टर्न के जो स्कॉलर्स थे उनके अकॉर्डिंग मानना था कि हमारी आज़ादी सिर्फ अकेले इनकी देन नहीं है। सो हमारे जो और भी फॉरगॉटन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके भी अकॉर्डिंग हमारी हिस्ट्री को क्लेम करना ज़रूरी है। हेंस उन्होंने सबअल्टर्न स्टडीज़ के थ्रू यही काम किया है। आगे हम लोग देखते हैं, आई हैव ब्रॉट फॉर यू ऑल द मेंबर्स जो आपके सबअल्टर्न स्टडीज़ का पार्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आया भी है। आपको जब पता होगा कि इसके मेंबर्स कौन से हैं तभी आप जान पाएंगे कि कौन इसका मेंबर नहीं है। जितना भी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है वो है इसके मेन मेंबर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई भी आपका मूवमेंट होता है, आगे बढ़ते बढ़ते उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बट जो स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज में जो मेंबर्स होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे हाईलाइटेड है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आई हैव ऑल्सो ब्रॉट ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स। अब आपकी ये जो फील्ड है सबअल्टर्न स्टडीज़ की, इसमें इतने ज़्यादा वर्क्स लिखे गए हैं कि सब कुछ यहाँ पे लाना बहुत ही मुश्किल था और आप उसको याद भी नहीं कर सकते। बट अगर आप जो कुछ मेन नेम्स याद कर लें एंड मेन उनके वर्क्स याद कर लें तो वो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में आएगा तो आपको क्लिक करेगा। रंजीत गुहा जिनको हम लोग ने देख लिया है, चक्रवर्ती स्पीवक जब ऑलरेडी सीन, शाहिद अमीन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबअल्टर्न स्टडीज़ के स्कॉलर थे जिन्होंने आपके चौरी चौरा का जो इंसिडेंट था उसको, वो जो अपराइजिंग हुई थी उनको सबअल्टर्न या सबजुगेटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा है। देन योर दीपेश चक्रवर्ती, देन योर डेविड लडिन, देन योर ज्ञानेंद्र पांडे, एंड देयर आर सो मेनी मोर नेम्स जो आपके मेंबर्स के सेक्शन में हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग से बनते हैं या नहीं।
हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर? गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक हम लोग ने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। देन है हमारे दीपेश चक्रवर्ती, जिनको हम लोग ने अभी अभी देखा, शाहिद अमीन चौरी चौरा जिन्होंने वो बुक लिखी है। अब आपका ये जो राइटर है रामचंद्र गुहा, आपने देखा कि कैसे नेट ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की है। हमारे मेन लीडर है रंजीत गुहा एंड यहाँ पे नाम दिया हुआ है रामचंद्र गुहा। सो इफ यू आर हैविंग अ लिटिल कंफ्यूजन, सो बच्चा आप किसी और चीज़ को मार्क करके आ जाएगा अगर उनको ये सब पता नहीं है। ओके, गुहा नाम सुन के उनको लगेगा कि अरे ये तो हमारे फाउंडिंग फादर हैं। तो आपका जो आंसर बनता है वो है 4, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ सबाल्टन स्टडीज प्रोजेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं, फ्रॉम होम डज गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक बोरो द टर्म सबअल्टन। हम लोग ने देख लिया है कि एंटोनियो ग्राम्स्की जो हमारे ग्रेट मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने सबअल्टन का टर्म सबसे पहले कॉइन किया है, देन इन लोगों ने उसका आइडिया लिया है और उसको यूज किया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सबअल्टन स्टडीज प्रोजेक्ट कंटेंट? कंटेंट का मतलब होता है कि सबअल्टन स्टडीज प्रोजेक्ट किसका विरोध करती हैं। सो आपका ये जो पॉइंट है, ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट सेलिब्रेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्ट आइटम्स, कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट है, जो हिस्ट्री हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, वो सिर्फ सिलेक्टेड आइकन्स को ही क्यों सेलिब्रेट करती है, इसका ये लोग विरोध करते हैं। ओके, देन है आपका ये सी पॉइंट, ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी हाईलाइट्स द डोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। कहने का मतलब वही है कि जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें सिर्फ डोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द सोसाइटी को दिखाया है। पीजेंट्स, लेबर्स, फार्मर्स और भी बहुत सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे जिनका कहीं पे भी नाम नहीं आता है। सो आपका ये आंसर नंबर 2 विथ बी एंड सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। That's it for this video guys. I hope आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एंड एक्चुअली अगर आप माने तो ये एक सही तरीका होता है। आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसको आके रिवाइज करते हैं, पेपर पास आने वाला होता है, तब आप क्वेश्चंस को देखते हैं। दिस इज नॉट फ्रूटफुल। आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उससे रिलेटेड जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए, ताकि आप रिलेट कर पाएं कि जो हमने पढ़ा वो रेलेवेंट है भी या नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स आई सी आर जस्ट थ्रोइंग कंटेंट ओवर द स्टूडेंट्स, बट वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ रिलेटेड है, वो कोई नहीं बताता है। बट थैंकफुली आई एम डूइंग दैट। डू स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, बिकॉज आगे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है वेयर आई एम गोइंग टू रिलेट योर कॉन्सेप्ट विद द क्वेश्चंस, ऑल्सो सीइंग कि आगे क्या आ सकता है। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इफ यू लाइक्ड माई एफर्ट्स, बिना लाइक करे मत जाना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दिस बेल आइकन, क्योंकि आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड बाय।